ये है माया, ये कायरा और ऐसे ही कई प्रोफाइल आपने इंस्टाग्राम पर देखी होगी। कभी ना कभी इन्हें लाइक भी किया होगा। इंस्टाग्राम पर दिखने वाला खूबसूरत चेहरा, लाखों फॉलोअर्स, बड़े बड़े ब्रांड्स के ऐड और हर पोस्ट पर हजारों कमेंट। लेकिन जिसे आप इंसान समझ रहे हैं वो असल में है ही नहीं। वो कभी पैदा ही नहीं हुई, ना उसने कभी फोटोशूट कराया, ना कैमरे के सामने खड़ी हुई, फिर भी हर महीने लाखों रुपए कमा रही हैं। इन्हें कहते हैं एआई इन्फ्लुएंसर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे तेजी से बढ़ते एआई इन्फ्लुएंसर्स ट्रेंड की पूरी कहानी। अगर आसान भाषा में कहे तो एआई इन्फ्लुएंसर एक वर्चुअल ह्यूमन होता है, यानी ऐसा डिजिटल किरदार जिसका चेहरा, आवाज, बोलने का अंदाज, कपड़े, हेयर स्टाइल और यहाँ तक कि मुस्कुराने का तरीका भी एआई की मदद से तैयार किया जाता है। एक प्रोफेशनल एआई इन्फ्लुएंसर के पीछे इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, वॉइस क्लोनिंग, एनिमेशन और कंटेंट ऑटोमेशन जैसी कई तकनीकों का इस्तेमाल होता है। यानी पहले उसकी तस्वीर बनाई जाती है, फिर उसी चेहरे की हजारों तस्वीरें अलग अलग कपड़ों, अलग अलग लोकेशन और अलग अलग पोज में तैयार की जाती हैं। आसान भाषा में समझें तो ये एक नई डिजिटल इंडस्ट्री तैयार हो रही है। विदेश ही नहीं बल्कि अब भारत में भी ऐसे कई वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स उनके साथ मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कायरा की। इसे भारत की शुरुआती एआई इन्फ्लुएंसर्स में गिना जाता है। कायरा को टॉप सोशल इंडिया ने बनाया। इंस्टाग्राम पर इसके करीब 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अगर इसकी प्रोफाइल देखें तो आपको फैशन, शूट, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, कैफ़े और लग्जरी ब्रांड्स का वही कंटेंट मिलेगा जो किसी बड़े ह्यूमन इन्फ्लुएंसर के अकाउंट पर दिखता है। बोथ, अमेरिकन टूरिस्टर और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे बड़े ब्रांड्स इसके साथ प्रमोशनल कैंपेन कर चुके हैं। कायरा जैसी प्रोफाइल एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए करीब 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक चार्ज कर सकती है। यानी जो चेहरा असली है ही नहीं, वो भी इंसानी इन्फ्लुएंसर्स की तरह कमाई कर रहा है। अब बात नैना की। अगर आपने एआई कंटेंट देखा है तो हो सकता है नैना का चेहरा भी आपके सामने आया हो। अपने बायो में वो खुद को इंडियाज फर्स्ट एआई सुपरस्टार बताती है। इसे एवीटीआर मेटा लैब्स ने तैयार किया है। इंस्टाग्राम पर इसके करीब 1,60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है। नैना का पूरा कंटेंट फैशन, लाइफस्टाइल, ब्यूटी और टेक ब्रांड्स पर केंद्रित रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रांड पार्टनरशिप से इसकी अनुमानित कमाई हर महीने 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। अब मिलिए वृतिका पटेल से। ये भी एआई क्रिएटर के तौर पर तेजी से पहचान बना रही है। इसके करीब 1 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनकी कमाई सिर्फ ब्रांड डील से नहीं होती, बल्कि इंस्टाग्राम पेड सब्सक्रिप्शन जैसे फीचर से भी होती है। पेड सब्सक्रिप्शन के लिए वो 390 रुपए पर मंथ चार्ज करती हैं। कई लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया भी है, जिससे महीने में करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम हो सकती है। अब बात माया की। माया किसी एक क्रिएटर की नहीं बल्कि भारत की बड़ी फैशन कंपनी मिंत्रा की आधिकारिक वर्चुअल स्टाइल एम्बेसडर है। इसे खास तौर पर ब्रांड कैंपेन के लिए डिजाइन किया गया। यानी अब कंपनियां सिर्फ एआई इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम नहीं कर रही बल्कि अपने खुद के वर्चुअल ब्रांड एम्बेसडर भी तैयार कर रही हैं। यानी एआई इन्फ्लुएंसर अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं रह गया है, ये एक तेजी से बढ़ता हुआ मार्केटिंग बिजनेस बन चुका है, जहाँ फॉलोअर्स भी हैं, ब्रांड डील्स भी है और लाखों रुपए की कमाई भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कमाई होती कैसे है? जवाब है लगभग उसी तरह जैसे एक ह्यूमन इन्फ्लुएंसर करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कैमरे के सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक वर्चुअल कैरेक्टर होता है। पहला तरीका है ब्रांड डील्स। एआई इन्फ्लुएंसर्स की सबसे बड़ी कमाई ब्रांड प्रमोशन से होती है। एआई इन्फ्लुएंसर के साथ कंपनी स्पॉन्सर्ड पोस्ट या कैंपेन करती है। उसके इंस्टाग्राम पर फोटो आती है, रील पोस्ट होती है और लाखों लोगों तक ब्रांड का प्रचार पहुंच जाता है। कलारी कैपिटल की रिपोर्ट की माने तो माइक्रो एआई अकाउंट्स जिनके फॉलोअर्स 10,000 से 1 लाख तक हैं, उनकी कमाई 20,000 से 80,000 पर मंथ हो सकती है। मैक्रो एआई अकाउंट्स जिनके 1 लाख से 5 लाख फॉलोअर्स हैं, उनकी कमाई 1.5 लाख से 6 लाख पर मंथ हो सकती है। वहीं जिन एआई कैरेक्टर्स को एजेंसीज ने बनाया है, उनकी कमाई करोड़ों तक पहुंच सकती है। दूसरा तरीका है फैन सब्सक्रिप्शन। अब सिर्फ एड्स ही नहीं, कमाई का दूसरा बड़ा जरिया है पेड सब्सक्रिप्शन। इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन, पैट्रियन और फैनफिक्स जैसे प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को एक्सक्लूसिव कंटेंट बेचने की सुविधा देते हैं। अगर हजारों लोग हर महीने सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बिना किसी नई ब्रांड डील के भी हर महीने 1 लाख से 6 लाख रुपए तक की नियमित कमाई हो सकती है। तीसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। अब मान लीजिए एआई इन्फ्लुएंसर ने कोई शूज, घड़ी या मोबाइल दिखाया, उस पोस्ट के साथ एक खरीदने का लिंक भी दे दिया। अगर उस लिंक से कोई खरीदारी करता है तो हर बिक्री पर कमीशन मिलता है। चौथा तरीका है कमर्शियल लाइसेंसिंग।
कई कंपनियां एआई इन्फ्लुएंसर को सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रखती, उसे वर्चुअल कैरेक्टर को होर्डिंग, ई कॉमर्स, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, प्रिंट विज्ञापन और डिजिटल कैंपेन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं कमर्शियल लाइसेंसिंग, यानी एक बार डिजिटल कैरेक्टर तैयार हो गया तो उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एआई इन्फ्लुएंसर के साथ बड़ा फायदा ये है कि खर्चा काफी कम होता है। बस कंप्यूटर पर प्रॉम्प्ट दीजिए, कुछ बदलाव कीजिए और थोड़ी देर में नई फोटो, नई रील या नया विज्ञापन तैयार। यही वजह है कि कई कंपनियां अब एआई इन्फ्लुएंसर्स को कम लागत, तेज डिलीवरी और पूरी क्रिएटिव कंट्रोल के विकल्प के रूप में देख रही है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये ट्रेंड काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। अगर दुनिया के सबसे चर्चित एआई इन्फ्लुएंसर की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है एटेना लोपेज। गुलाबी बाल, फिटनेस मॉडल जैसी पर्सनालिटी। इस मॉडल की एजेंसी के मुताबिक उन्हें ह्यूमन इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते समय कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कभी शूट की तारीख बदल जाती थी, कभी फीस अचानक बढ़ जाती थी। तब एजेंसी ने सोचा, अगर एक ऐसा वर्चुअल मॉडल बनाया जाए जो कभी लेट ना हो, कभी बीमार ना पड़े तो कैसा होगा। उसके बाद एटेना को बनाया गया। आज एटेना के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। वो फैशन, कॉस्मेटिक्स, फिटनेस और लाइफस्टाइल ब्रांड्स के साथ प्रमोशनल कंटेंट करती हैं। दुनिया में अब कई बड़े वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं, जैसे लिल मिक्योला, जिसके इंस्टाग्राम पर 20 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उसने प्राडा, सैमसंग, BMW जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है। अब सवाल जो शायद आपके मन में भी होगा, जब दुनिया में पहले से ही लाखों ह्यूमन इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं तो फिर कंपनियां एआई इन्फ्लुएंसर्स पर पैसा क्यों लगा रही हैं? आखिर ऐसा क्या है जो एक वर्चुअल कैरेक्टर कर सकता है और एक असली इंसान नहीं? जवाब है कंट्रोल, स्पीड और कॉस्ट। तो क्या ह्यूमन इन्फ्लुएंसर्स की वैल्यू कम हो गई है? जवाब है फिलहाल नहीं, क्योंकि एआई इंसानी भावनाओं को समझने में अभी काफ़ी पीछे है। भरोसे के लिए लोग अभी भी ह्यूमन इन्फ्लुएंसर्स को ही फॉलो करते हैं। वहीं एआई के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर ट्रांसपेरेंसी का सवाल भी उठता है। दुनिया भर में एआई से बने कंटेंट को लेकर नियम बनाने पर चर्चा तेज हो रही है। यूरोपियन यूनियन के एआई एक्ट में कुछ एआई जनरेटेड या एआई परिवर्तित कंटेंट के लिए पारदर्शिता की शर्तें शामिल की गई हैं। वहीं कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एआई से बने कंटेंट पर लेबल लगाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो अगली बार जब इंस्टाग्राम पर कोई बेहद खूबसूरत चेहरा दिखे, जिसकी हर तस्वीर बिल्कुल परफेक्ट लगे, तो एक सेकंड रुकिए, उसका बायो देखिए, उसके बारे में पढ़िए, क्योंकि हो सकता है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोड, एल्गोरिदम से बना एक वर्चुअल कैरेक्टर हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी दीपक। देखते रहिए कड़क। ये कड़क है।